पुस्तक धारणे अहम शरणम आपनोमि विद्यादानं देहि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते आवाहनं न जानामि जना न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने श्री राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सारे जग को छाड़ के आई तेरे द्वार श्री काशीपुर सरकार जी मेरी ओर निहार अपने अपने घर न की सबका को पीर उन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आदि शक्ति जगत जननी श्री दुर्गा महारानी की जय जनकनंदिनी श्री जानकी मैया की जय श्री विष्णु महायज्ञ की जय प्रेम से बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो पूज्य पाद साकेत वासी बाबा श्री चंदन दास जी महाराज की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया बल बुद्धि के अगाध सिंधु श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार तथा जगजीवनी जरुद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति परा अम्बा त्रिभुत नंदिनी भूमिजा जनकन्या श्री मिथिलेश राजहंसनी भगवती श्री किशोरी जी के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राधा माधव भगवान आशुतोष औगड़दानी
देवादिदेव महादेव और जगदम्बा अन्नपूर्णा भवानी माता पार्वती के पावन पादार बिंदों में बारंबार प्रणत होते हुए परम वंदनीय अभिनंदनीय आचार्य प्रवर श्री यज्ञाचार्य जी महाराज समस्त विप्र मंडली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवत कथानुरागी काशीपुर धाम और यहाँ के सुदूर अंचलों से, गांवों से, क्षेत्रों से, नगरों से पधार के इस दिव्य दरबार की शोभा बढ़ा रहे सभी श्रद्धालु, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी, सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी, करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, अभी जिनके श्रीमुख द्वारा निर्झरित भगवान की परम पावन मंगलमयी कथा श्रवण कर हम सभी आनंदित, आह्लादित, आप्लावित हो रहे थे, ऐसे जौनपुर की पावन धरती से पधारे परम सम्माननीय, परम विद्वान संत डॉक्टर पंडित श्री आर.पी. ओझा जी महाराज, उनसे भी पूर्व जिनकी मंगलमयी वाणी का रसास्वादन कर हम सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे लाडले भैया सुमधुर वक्ता श्रद्धे श्री गौरव कृष्ण त्रिपाठी जी महाराज संगीत की स्वर सरिता बहा रहे हमारे सभी संगीताचार्य गण, भैया चौबे जी, सुशील चौहान जी, आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी महानुभाव हैं, को बड़ छोट कहत अपराधो, एक साथ अपने सभी भाइयों का, बुजुर्गों का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। जिसका नाम लूंगी वो तो खुश हो जाएंगे। और यहाँ ऐसे बहुत चेहरे, जैसे नींव का पत्थर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसी पत्थर के ऊपर पूरी इमारत टिकी रहती है, इसी प्रकार यह संपूर्ण जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे बीच में हो रहा है, इसके मूल में नींव की तरह जिनका त्याग है, अथक प्रयास है, परिश्रम है, जो दिखाई ना पड़े लेकिन मन वचन कर्म से, तन मन धन से, उन्हीं के समर्पण पर यह धार्मिक अनुष्ठान रूपी इमारत टिकी हुई है। ऐसे सभी महापुरुषों का, बुजुर्गों का, भाइयों का बहुत बहुत वंदन। यहाँ के जन जन और कण का नमन करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में अब हम सभी मिलकर एक दो बार भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात समयानुसार कुछ भगवत चर्चा करके मेरे तुरंत बाद जिन्हें हम सुनेंगे, व्यास जगत के अनूठे वक्ता भैया शास्त्री जी महाराज का भी नमन वंदन। आए बड़ी ही मस्ती में मस्त होके भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण। तत्पश्चात जैसे हनुमान जी महाराज की कृपा, आप सबका आशीर्वाद, फिर कुछ भगवत चर्चा करके और मैं अपनी टूटी फूटी वाणी को, अपने कलुषित मन को, अपने दूषित हृदय को पावन और पवित्र करने का प्रयास करूं। राम प्यारे की जय, सुकुमार की जय, राम प्यारे की जय, सुकुमार की जय, राम प्यारे की जय, सुकुमार की जय, राम प्यारे की जय, सुकुमार की जय। माइक की आवाज थोड़ी और बढ़ा दीजिए भैया, व्यवस्थित करिए। राम प्यारे की जय, सुकुमार की जय, राम प्यारे की जय, सुकुमार
दुलारे की जय जय जय। बोलो यशोदा दुलारे की जय जय जय। राधा प्यारी की जय, सुकुमार की जय, राधा प्यारी की जय, सुकुमार की जय। यशोधानु तुम्हारी बोलो कीरति कुमारी की जय जय जय। राधे की जय, सुकुमार की जय, हम तो प्यारे की जय। बोलो अंजनी दुलारे जय जय जय। बोलो अंजनी दुलारे श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जगदम्बे अम्बे की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। धन्य स्वदेश, धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारे, धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारे, धन्य नारीपति व्रत अनुसराए, धन्य नारीपति प्रति अनुसरण। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधियति दीना, ऐसे ही पति करा किया अपमाना, ऐसे ही पति करा किया अपमाना। नारी पावजम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए बचन मन पति पद प्रेमा, आए बचन मन पति पद प्रेमा। आइए अभी हम लोग बड़ी प्यारी मनोहारी भगवान की परम पावन मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह देश धन्य है जहां पुण्य सलीला भगवती भा सरस्वती नर्मदा मंदाकिनी की अमृतमयी धारा बह रही है, और वह नारी धन्य है जो मन वचन कर्म से मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने पति के चरणों की सेवा करती है। कितना प्यारा धरातल बना हुआ है। एक निवेदन आपके बीच में करूं। हमारे वेद शास्त्र पुराणों में भारतीय नारी की महिमा का जितना गुणगान किया गया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सम्मान विदेश की नारी को कभी ना तो मिला है और ना ही मिलेगा। आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है? संत और शास्त्र माताओं की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। आपने एक चर्चा सुनी होगी। एक बार एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। देश विदेश के लोग वहां पर उपस्थित हुए। जब विदेशी सज्जन का नंबर आया, मंच पर पहुंचे और विदेशी लेडी की बड़ाई करते हुए
उन्होंने कहा कि विदेश की नारी नीचे की कौन कहे, चंद्रलोक तक जा सकती है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। और भारतीय नारी की निंदा करते हुए वे बोले कि भारत की नारी तो केवल गोबर के कंडे बनाना जानती है, बच्चे पैदा करना जानती है, घूंघट के अंदर रहना जानती है, घर गृहस्थी संभालना जानती है, इसके अलावा हिंदुस्तान की नारी कुछ नहीं जानती। हमारे यहाँ से भी एक संत गए थे, उन्हें बड़ा बुरा लगा जब उनका नंबर आया, वे मंच पर पहुँचे, उन्होंने कहा याद रखो विदेश के लोगों, विदेश की नारी चंद्रलोक तक जा सकती है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे देश की नारी को इतना कमजोर मत समझिए। तब उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की नारी गोबर के कंडे बनाना भी जानती है, करना भी जानती है, घूंघट के अंदर रहना भी जानती है, गृहस्थ आश्रम को संभालना भी जानती है। 4 मेहमान अतिथि घर में आ जावे तो उसका स्वागत सम्मान करना भी जानती है, मंदिरों में देवी देवताओं को ढालना पूजना भी जानती है, घूंघट के अंदर रहना भी जानती है, ससुराल वालों की 4 जली कटी बातें सहन करना भी जानती है। परंतु यदि मौका पड़ जाए तो चंद्रलोक और सूरज लोक की कौन कहे। एक दिन हिंदुस्तान की नारी सती सावित्री का स्वरूप धारण कर चंद्रलोक और सूरज लोक तक ही नहीं बल्कि यमलोक तक पहुंच करके अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस नहीं लाना चाहती। ये क्षमता की भी प्रतीक है, समता की भी प्रतीक है और ममता की भी ये प्रतिमूर्ति है। एक पावन पंक्ति पूज्य शास्त्री जी महाराज कहते हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं आपको सुनाती हूँ। इन माताओं का जितना योगदान, सहयोग, त्याग राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के संरक्षण में है, उतना किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। कहा बन साथ पिया जो न जाती सिया। आप ही बताइए, यदि सीता जी राम जी के साथ बन न जाती तो क्या भगवान संहार करने में समर्थ हो पाते। बन साथ पिया जो न जाती सिया तो दशानन नाश करावत को, और जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती तो सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु यदि नारी ना होते बने, विष्णु यदि नारी ना होते बने तो पय देवन पान करावत को। और अंत में कहा कि मिली जाती ना जो रत्ना तुलसी, मिली जाती ना जो रत्ना तुलसी तो ये मानस ग्रंथ बनावत को, तो ये मानस ग्रंथ बनावत को। यदि उस देवी रत्नावली की कृपा ना होती और उनके मुख से ये वाक्य ना निकला होता तुलसीदास जी महाराज के लिए कि हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, और जो होती रघुवीर सो तो तुरंत मिटती भवभीत। इसी एक शब्द को तुलसीदास जी महाराज ने गुरु मंत्र के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। चले गए काशी जी में, चित्रकूट में श्री रामचरितमानस की रचना कर दी। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का आश्रय लेकर के ऐसी करुणा की कि राम कथा के द्वारा केवल अपना नहीं बल्कि सारे जगत का कल्याण कर दिया। विगत 36 वर्ष हो गए यहाँ रामायण जी का अखंड पाठ होते हुए। ना तो हम लोग पाठ कर पाते, ना ही विद्वान संतों को बुला के कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त कर पाते। अगर इसके मूल में किसी का विशेष आशीर्वाद और त्याग जुड़ा है तो उस महान पतिव्रता सती देवी रत्नावली का त्याग जुड़ा हुआ है। और अभी कथा हम लोग सुन रहे थे, जरा उस मंगल में झांकी का दर्शन करें। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, माता कौशल्या से आदेश और आशीर्वाद लेके रघुनंदन राजीव लोचन श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके महलों से बाहर निकलने ही वाले थे कि
उसी समय कुमकुम कमनिया कलेवर की मंजुल मूर्ति भगवती राज राजेश्वरी जनक नंदिनी श्री जानकी जी को पता चला कि मेरे प्रभु मुझसे बिना कुछ कहे बन जा रहे। राम जी ने ये सोच कैसे लिया कि सीता उनके बिना अयोध्या में जिंदा रह भी जाएगी। चलन चाहत बन जीवन चलन चाहत बन जीवन नाथो कही सुगति संग हुई है साथो कही सुकृति संग हुई है साथो कीर्तन प्राण की केवल प्राणा कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाय ना जाना विधि कर तब कछु जाय न जाना विधि कर तब कछु जाय न जाना। देखिए पत्नी केवल भोग्या नहीं होती, वह हमारे पैर की ज्योति नहीं होती, वो पूज्या भी होती है। अग्नि को साक्षी मान के आचार्य ब्राह्मणों की सन्निधि में वैदिक मंत्रों का आश्रय लेते हुए जिसे हमने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, सुख और दुख में उसका सहयोग लेना भी, उसकी इच्छा का ध्यान रखना, उसकी रुचि का पालन करना भी पति का पहला धर्म होता है। पकड़ा है हाथ जिस पत्नी का, पकड़ा है हाथ जिस पत्नी का, उसको भी पार लगा देना है। दुख का अनुभव उसे नहीं हिल मिल करना वो चला ले। इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के नरे उर नारी हैं दो पहिए, फिसला यदि एक तो चले नहीं, बस इससे हिल मिल कर रही है। पत्नी को भी आदर देकर, पत्नी को भी आदर देकर हर परामर्श को लिया करें, न रखें भाव से बिका का, उसको भी आदर दिया करें, उसको भी आदर दिया करें। जानकी जी आंखों में प्रेमाश्रु भर के आई और जहां माँ बेटे का संवाद चल रहा था, कौशल्या मैया के चरणों में अपना माथा रख दिया। ध्यान से सुनना, श्री किशोरी जी की आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने सास माता कौशल्या के चरणों को गीला कर दिया। मैया ने कहा, राघव लगता है जानकी तुम्हारे साथ बन जाने की तैयारी करके आई है, लेकिन मैं अपने जीते जी सीता को तुम्हारे साथ बन नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि वैदेही बड़ी सुकुमार है। कौशल्या मैया को कब पता चला कि सीता जी कोमलांगी हैं, सुकोमल हैं? जब भगवती श्री किशोरी जी का विवाह हुआ, विदाई हुई, और जब जानकी जी पालकी में बैठ के जनकपुर से अवधपुर में आई, अभी श्री किशोरी जी डोली में ही बैठी हैं, पालकी से नीचे नहीं उतरी कि महाराज दशरथ ने सेवकों को दौड़ाया, जाओ भैया देवी कौशल्या से जाकर के कह देना कि जो महाराज जनक की बेटी है ना, उसने आज तक निरावरण खाली चरण धरती पर नहीं रखा, इसलिए जनक नंदिनी को उतारने से पहले रास्ते को कोमल बना लेना। माता कौशल्या ने क्या किया भैया माताओं, महाराज दशरथ के आदेश को शिरोधार्य करते हुए पहले पूरे रास्ते में मणियां बिछवा दी। उन मणियों के ऊपर कोमल कोमल मखमली गद्दों को, वस्त्रों को बिछा दिया। उन कोमल वस्त्रों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी बिछा दी, गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर कमल का पराग बिछा दिया। फिर धीरे से बोली, उतरो बहू रानी। जानकी जी ने पहला कदम रखा था कि चीख पड़ी। कौशल्या जी बोली, बेटा क्या हुआ? सीता जी ने कहा, बड़ी अम्मा ये
जो गुलाब की पंखुड़ी है ना, ये मेरे चरणों में चुभ रही है। माता कौशल्या के नीचे की तो जमीन खिसक गई। हे भगवान, जिसे उतारने के लिए मैंने सुंदर व्यवस्था की, उसे मखमली गद्दे कष्ट दे रहे हैं, कमल का पराग पीड़ा पहुंचा रहा है, गुलाब की पंखुड़ी कष्ट दे रही है। मैया घबरा गई कि जब ये धरती पर चलेगी तो जिंदगी नहीं बचेगी। अच्छा तनिक सोचना, कौशल्या मैया के स्थान पे आज की कोई सास होती तो क्या करती? वो भगवान को धन्यवाद देती कि जैसी बहू हमें दी, ऐसी कोमल बहू पतोहू सबको देना। नहीं नहीं, वो तो भगवान से यही कहती कि विधाता इस कोमल बहू से तो हम बिना बहू की अच्छी थी। बताओ, जब ये चल नहीं पा रही है, हमने बेटे का विवाह इसलिए किया कि घर के काम में सहयोग करेगी, सहायता करेगी, लेकिन जब ये चलने में सक्षम नहीं है तो काम कैसे करेंगे? वो तुरंत कह देगी, बेटा जहां से आई हो फोन करके पिताजी को, भैया को बुलाए के मायके वापस चली जाओ। इस कोमल पतोहू को रख के हम क्या करें? और कभी कभी तो मैं कहा करती हूँ, पंडित जी महाराज पति पत्नी की कुंडली मिलाते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पंडित जी से पति पत्नी की कुंडली कभी मत मिलवाना। वो तो विवाह हो जाने के बाद अपनी कुंडली स्वयं मिला लेंगे। अगर कुंडली मिलवाना ही चाहते हो आप तो कृपा करके आचार्य जी से, पंडित जी महाराज से सास और बहू की कुंडली मिलवा लिया करो भाई। जिस घर में इन दोनों की कुंडली मिल गई उस घर को स्वर्ग बनते देर नहीं लगती। यहाँ सासें भी बैठी हैं और बहुएं भी बैठी हैं। मैं दोनों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगी, जिस सास को अपनी सगी बेटी और बहू में अंतर दिखाई पड़े उसे रामायण की कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है, और जिस बहू को अपनी सगी माता और सास में अंतर दिखाई पड़े उसे भी राम कथा सुनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, समर्पण की भावना होनी चाहिए। एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी, यज्ञ चल रहा था, रासलीला हो रही थी, घर घर में जैसे हमारे काशीपुर में, और बहुत एक एक घर में और 10-10 मेहमान ठहरे हुए, ऐसे बहुत मेहमान आए हुए। सास माता ने बहू से कहा कि बेटा अलमारी में घी का डब्बा रखा है और मेहमानों के लिए चाहिए, इसलिए ले आओ। तो पतोहू ने अलमारी खोली और डिब्बे का जो ढक्कन था वो नहीं लगा था और घी के कारण डिब्बा चिकना हो गया था। जैसे ही पतोहू ने घी का डिब्बा उठाया और सास माता की ओर बढ़ाया तो उसी बीच वो डिब्बा नीचे गिर गया और घी पूरा नीचे बिखर गया। अब बहू तो कांपने लगी और उसने आंखों में आंसू भर के कहा कि मम्मी क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको अच्छी तरह डिब्बा पकड़ा नहीं पाई। सास माता भी कौशल्या मैया के आदर्श को अपने जीवन में उतारे थी। उन्होंने कहा कि बिटिया क्यों रोती हो, गलती तुझसे नहीं हुई, गड़बड़ी मुझसे हो गई। बेटा तूने तो अच्छी तरह डिब्बा पकड़ाया था, मैं सही ढंग से डिब्बा पकड़ नहीं पाई। तो बहू कहती है कि गलती मेरी है, मैं डिब्बा पकड़ा नहीं पाई, और सासू जी कहती हैं कि गलती मेरी है, मैं डिब्बा पकड़ नहीं पाई। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ दोनों अपनी अपनी गलती स्वीकार करें उस घर में रामायण की कथा होती है, लेकिन जहाँ गलती एक दूसरे पर थोपी जाए वहाँ रामायण की कथा नहीं होती, वहाँ हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ तो सब सीता, सावित्री, अनुसुईया, उर्मिला, गार्गी, मैत्री, मंदालसा विराजमान है। यहाँ की माताओं बहनों के लिए तालियां बजा के कितना प्रेम है, कितना भगवान के प्रति, संतों के प्रति, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण है। घर को संभालना, आने वाले मेहमान रिश्तेदारों की संभाल करना और तुरंत कथा में जाके बैठ जाना, ये सामान्य माताओं के बस की बात नहीं हो सकती। धन्य है यहाँ के बुजुर्ग भाई बंधु, माताएं बहनें, मैं सबका अभिवादन करती हूँ। प्रार्थना मेरी ये है, आज माता कौशल्या से पूछा गया कि आपकी जानकी जी तो चल नहीं पा रही हैं, आपने क्या निर्णय किया? कौशल्या मैया ने कहा कि सीता को कष्ट तो तब न होगा
जब मैं उसे धरती पर चलने दूंगी, आज के बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपनी गोदी के हिडोलने से अपनी बहू रानी को उतरने ही नहीं दूंगी। क्या आदर्श है सास माता का। कौशल्या मैया ने उसी समय संकल्प ले लिया, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सियना दीन पगया बनी कठोरा, सियना दीन पगया बनी कठोरा, जियन मूराज मां जुगपत रहे वो, जियन मूराज मां पति रहे दीप बात नहीं तारन कहे वो, दीप बात नहीं कारण कहे। पता नहीं क्यों माइक बहुत आवाज खींच रहा है, मैं तो झेल ले जाऊंगी, लेकिन शास्त्री जी भैया से डर के रहना। जियन मूरज में जुगपत रहे वो, जियन मूरज में जुगपत रहे वो, दीप बात नहीं तारन कहे वो, दीप बात नहीं कारण कहे। सोई सिय चलन, सोई सिय चलन चाहत बन साथा, आयसु काहे हो रघुनाथ, आयसु काहे हो रघुनाथ, आयसु काहे हो रघुनाथ। कहा श्री राम तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। राम जी ने श्री किशोरी जी की ओर देखा और कहते हैं, जानकी आपन मोर नीक जो चाहो, तो बचन हमार मान ग्रह रह, आयसु मोरा सास शिवकाई, और सब विध भामिन भवन भलाई। घर में रहो, सास ससुर की सेवा करो, 14 बरस तो अभी पूरे हो जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलके प्रेम से दाम्पत्य जीवन का मंगलमय निर्वाह करेंगे। और इसी बीच राम जी ने एक बात और कह दी, हे वैदेही जानती हो, नारी के जीवन के निर्वाह के लिए 12 संबंध शास्त्रों ने बताए हैं। 6 संबंध मायके के होते हैं और 6 संबंध ससुराल के होते हैं। माता पिता, भगनी, प्रिय भाई और प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय, ये मायके के नाते हैं। अच्छा, ससुराल के रिश्ते कौन से हैं? सास ससुरा, गुरु सजन सहाई और सुंद सुंदर सुशीला सुखदाई। राम जी बोले कि जब तक मैं धर्म की रक्षा करूं, 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करूं, तुम इन 12 संबंधों में रह लेना। पितुग्रह कबाहू कबहू ससुरारी, पितुग्रह कबाहू कबहू ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होय तुम्हारी, रहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहां रह लेना। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे आर्यपुत्र, हे प्राणनाथ, बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन इस अभागिनी सीता की एक विनती है। जैसे आपने 12 संबंध नारी के जीवन के निर्वाह के लिए बताए, इसी प्रकार हमारे यहाँ सूर्य भी 12 होते हैं और इसीलिए उन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। कहा, हे सरकार, ये सच है, आप सब यहाँ विज्ञ विद्वान महापुरुष बैठे हैं, अनुभव करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य कमल को खिलाता है, लेकिन कब तक खिलाता है? जब तक नदी या तालाब में जल रहता है तब तक सूर्य कमल को खिलाता रहता है। लेकिन जिस दिन नदी या तालाब का जल सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जो सूर्य जल के रहने पे कमल को खिलाया करता था, वही सूर्य जल के समाप्त हो जाने पर एक दिन उसी कमल को जला के राख कर देता है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, लेकिन बिन जल जारी करे सोई छारा। इसी प्रकार सीता जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जब तक परिवार रूपी तालाब में पति रूपी जल है, तब तक तो ये 12 संबंध रूपी सूर्य पत्नी के कमल
को विकसित करते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन उसी परिवार रूपी तालाब में पति रूपी जल सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, तो यही 12 संबंध रूपी सूर्य उसी पत्नी के कमल रूपी मुख को जलाने में एक क्षण का विलंब नहीं करते। कितना कष्ट उस नारी को सहना पड़ता है ये तो उसका हृदय ही जानता है, कितना वेदना भरा उसका जीवन हो जाता है। जानकी जी ने कहा केवल इतना बता दो सरकार, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। पूछो। सीता जी ने कहा कृपा करके एक बात बता दीजिए। प्रभा जाय कहूं भानु बिहाई ओ कहा चंद्रिका चंद्र तजी जा। क्या चंद्रमा को चांदनी से अलग किया जा सकता है? क्या सूर्य को सूर्य की किरण से अलग किया जा सकता है? क्या यज्ञ को यज्ञ की दक्षिणा से अलग किया जा सकता है? शरीर की छाया को शरीर से अलग किया जा सकता है? राम जी बोले बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सीता जी ने कहा सुनो सरकार, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं हो सकती, अग्नि से अग्नि की दाहकता अलग नहीं हो सकती, शरीर की काया से उसकी छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता भी आपकी छाया ही है। यदि छाया को अलग कर सकते हो तो मुझे अयोध्या में छोड़ के चले जाइए। और इतना कह के सीता जी ने एक बड़ी प्यारी बात कह दी। प्रभु केवल इतना बताने की कृपा करें, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। जिय बिना दे और नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं। शायद आपको इस बात की शंका होगी, चिंता होगी कि मैं आपके साथ चलूंगी तो जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग में चल नहीं पाऊंगी, मैं थक जाऊंगा। हे भगवान, मैं आपको वचन देती हूँ 14 बरस तो क्या, मैं जीवन पर्यंत नंगे पांव वनवास में आपके साथ रहना स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपके बिना मैं अयोध्या के महलों में एक पल जिंदा रहना स्वीकार नहीं करूंगी। यदि पति का साथ है तो पत्नी के जीवन में आने वाले सूल भी फूल की तरह सुख देते, यदि पति साथ छोड़ के चला जाता है तो फूल भी उसके लिए सूल की तरह चुभते हैं। छीन छीन चरण सरोज निहारी और मोहे मग चलत न हुई है हारी। मैं कभी बुलहना नहीं दूंगी, शिकायत नहीं करूंगी, मुझे अपने चरणों से अलग मत करें। और इतना कह के जब सीता जी रोने लगी, राम जी जान गए। देखी दशा रघुपति जी जाना, देखी दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा, हट राखे नहीं राखे प्राणा। कहे वो कृपालो भानुकुल नाथा, कहे वो कृपालो भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बनसा था, परिहरि सोच चलहु बनसा था। श्री किशोरी जी प्रसन्न हो गए। भरे नीर से नैन सभी के वहां गड़े थे, भरे नीर से नैन सभी के वहां गड़े थे। बलकल वसन लपेटे राघव जहां खड़े थे। अपन सुता भी मात अपन सी सहनशील बन, अपन सुता भी मात अपन सी सहनशील बन। बैरागन वनपति प्रता चल पड़ी आज बन, बैरागन वनपति प्रता चल पड़ी आज बन। वनवास राम जी को मिला, लेकिन धन्य है भारत की आर्य ललना जनक नंदिनी श्री जानकी जी नंगे पांव उनके पीछे पीछे पैदल चलने के लिए तैयार हो गई। संतों से पूछा गया कि विदेश की नारी दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है,
सुंदर लगती है। उसकी तुलना में हमारे देश की माताएं बहनें कुछ कमजोर पड़ जाती है। हमारे संतों ने कहा भैया ये सच है कि विदेश की नारी का चित्र बढ़िया होता है, उसकी तुलना में हमारे भारत की नारी का चित्र बढ़िया हो चाहे ना हो, लेकिन हिंदुस्तान की माताओं और बहनों का चरित्र बढ़िया होता है। और यदि हमारे संतों ने शास्त्रों ने किसी की वंदना की है तो चित्र की नहीं, चरित्र की वंदना की है। चित्र तो सूर्पनखा भी बहुत अच्छा बना के आई थी, भगवान तो मिले नहीं, नाक कान का ऑपरेशन और हो गया, क्योंकि ये सीता सावित्री अनसुईया उर्मिला का देश है महाराज। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सीता जी सतियों में शिरोमणि, आज राम जी की सेवा में उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और कंटका कीर्ण मार्ग में राम जी के पीछे पीछे कहां तक गई? चित्रकूट की पावन पुण्य तपस्थली में एक दिव्य कुटिया का निर्माण करके सीता जी मंगल में जीवन का यापन करने लगे, आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन की घटना, अब जरा यहाँ 10 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाइए। जहां श्री भरत जी सारे समाज को, प्रजा परिवार सबको लेके राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं, वहीं दूसरी ओर उसी चित्रकूट की पावन तपस्थली में जानकी जी के ससुराल वालों का नहीं बल्कि उनके मायके वालों का भी आगमन हुआ। महाराज जनक और माता सुनैना दोनों अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए चित्रकूट में आए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन महाराज जनक ने सुनैना जी से कहा देवी इतना समय हो गया, तुम अपनी समधनों से मिलने के लिए नहीं गई, क्या सोचेंगी भी अपने मन में, जाओ मिलकर के आओ। सुनैना जी चलने लगी। जनक जी ने कहा ठहरो देवी, सबसे मिलना, लेकिन जब तुम वापस लौटने लगो तो 2 मिनट के लिए ही सही मेरी लाडली को, मेरी सीता को मेरे पास ले आना, क्योंकि जब से मैंने डोली में बिठाल के और जनक नंदनी को अवधपुर भेजा है, तब से लेके आज तक मैंने देखा ही नहीं है कि मेरी लाडो किस हाल में। एक निवेदन करूं, बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ना हमारे भारतवर्ष की धरती पर, यह बड़ा ही पावन, पवित्र, निर्मल, शुद्ध, मंगलमय रिश्ता माना जाता है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछूं, इस कथा पंडाल के नीचे बैठे ऐसे कितने बाप हैं? अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए, जिन्होंने अपनी बिटिया को दुल्हन का जोड़ा पहना के डोली में बिठाल के ससुराल भेजा हो। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपने मकान को गिरवी रख सकता है, जमीन जायदाद को बेच सकता है, जिसके पास आज खाने को तो कल के लिए बैठा है, लेकिन बेटी जहां जाए सुखी रहे, उसके लिए वो मुंह मांगा दहेज भी दे सकता है। जो कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, हमेशा सीना तान के चला, वो अपने होने वाले समधी के चरणों में अपनी इज्जत और मर्यादा की प्रतीक पगड़ी तक उतार के रख सकता है। वो अपना मान सम्मान भी दांव पे लगा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसी पिता से कहा जाए कि अपनी लाडली को विदा कर दो, बड़ा कठिन काम है महाराज। विदा करना माताएं जानती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी अपने मायके से डोली में बैठ के ससुराल आई हैं। माँ को
ममता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। परंतु विदाई के समय पिता आगे निकल गया, माँ पीछे हो गई। माँ अपनी बेटी के पास ही रहती है और दो चार आंसू गिरा के किसी तरह अपनी वेदना को शांत कर लेती है, लेकिन वो बेटी को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाती। पर वाह है पिता जो ना तो रो सकता है और ना ही बहने वाले आंसुओं को रोक भी सकता है। जिन्होंने विदा किया होगा वो जानते होंगे, जब तक भामर नहीं पड़ जाती, कन्यादान नहीं हो जाता, तब तक पिता वहीं रहता है, सारी व्यवस्थाएं संभालता है। लेकिन जैसे ही विदाई गीत शुरू होते हैं, बेटी की विदा के 2-3 घंटे पहले सारे लोग वहां रहते हैं, लेकिन पिता नहीं रहता, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं होती कि वो अपनी लाड़ों को अपने से दूर जाते हुए देख सके। बहुत दूर जाएगा वो और ऐसी जगह जाता है जहां उसे कोई ना देखे। किसी दीवार से एकांत स्थान में चिपक के इतना रोता है महाराज कि उसके आंसुओं को देख के पृथ्वी का कलेजा भी छलनी छलनी हो जाता है। बेटी की विदाई सामान्य नहीं होती भैया माताओं। जब डोली में बैठ कर बेटी जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस। सहनाई के स्वर गूंज उठे, सहनाई के स्वर गूंजो उठे, बेटी की आज विदाई है, रख कौन इसे पाया घर में, क्योंकि बेटी तो चीज पराई है, बेटी तो चीज पराई है। एक बेटी की विदा हो रही थी, पालकी में बैठी तो कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़े को हटा हटा के देख रही थी। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा पूरा गांव तेरी विदाई में खड़ा है, भीगी आंखों से तुझे विदा करने सब आए, फिर तेरी आंखें किसे खोज रही है? तो उसने कहा कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरी हर इच्छा पूर्ण की, कभी कभी माँ ने मुझे डांट दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया, पिता ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार आज के बाद हाथ की कौन कहे उंगली भी मत दिखा देना, हाथ काट दूंगा। माँ ने कहा तुम्हारी इसी लाड़ दुलार ने इसे बिगाड़ लिया, इसे पराए घर जाना है। हमारे पिताजी ने उत्तर दिया कि तुम भी जब अपने मायके से आई थी तो क्या सब कुछ सीख के आई थी? ये भी बच्ची है, सीख जाएगी। फिर इसके भाग्य में सुख लिखा कि दुख लिखा, कभी मत डांटना, मुझे लिखा या पढ़ाया, मुझसे कभी एक गिलास जल नहीं मांगा। आज मेरी अंतिम विदाई है, मैं अपने पिता के सीने से चिपक के जी भर के रोना चाहती हूँ, लेकिन पिता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, बाप और बेटी का रिश्ता न जाने दोनों के बीच में ऐसा कौन सा तार जुड़ा रहता है। एक नियम है, बेटा माँ को ज्यादा चाहता है, बेटी पिता को ज्यादा चाहती है, और पिता भी गहरी से गहरी बात पत्नी को नहीं बताएगा, बेटे को नहीं बताएगा, बिटिया से सब कुछ कह देगा। और बेटी भी ससुराल में है, अगर उसे पता चल गया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे भी बन पड़ेगा लड़के झगड़ के ससुराल वालों से लड़ाई करके नंगे पांव अपने मायके में आएगी, और बीमार चारपाई पर पड़े अपने पिता के बगल में
अगर कोई रोता दिखाई पड़ेगा तो क्षमा करना, बेटा कम रोता दिखाई पड़ता है, बेटियां ज्यादा रोती दिखाई पड़ती हैं। लोग कहते हैं बेटा हमारा है, बेटी पराई है, पर मेरी विनती है बेटा तब तक आपका बेटा होता है, बुरा मत मानिएगा। वो स्वार्थ से प्रेम करता है, मैं सेवा करूं या ना करूं, पिताजी की हर चीज पर मेरा अधिकार है, सब कुछ मेरा है। बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, उसकी बहू घर में नहीं आ जाती, तब तक वो बेटा होता है आपका। पर याद रखना बेटी तब तक बेटी होती है जब तक चिता की आग की लपटों में वो अपने आप को चढ़ा नहीं देती। जीवन की अंतिम श्वास तक वो यही चाहती है कि हमारी उम्र भी हमारे माता पिता को लग जाए। उभय कुल दीपक, निस्वार्थ प्रेम तो बेटी होती है। उभय कुल दीपक भामिनी जानकी, लोक वेद की लीक न मैटी, भरी सुख संपत्ति अवधपुरी, रजधानी सबे लक्षणों से लपेटी, करही मिथिला चित सूर किशोर, स्नेह की बात न जात समेटी, और कोटिन सुख मिले ससुराल, पे बाप को भवन न भूलत बेटी। बेटियां सामान्य नहीं होती। हमारे संतों ने कहा जीवन में यदि त्याग देखना है, समर्पण देखना है, तो बेटियों का देखिए। ओ सखी एक बूंद सी, बेटे भी महान होते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। ओ सखी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, इस पर से खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा बरन एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों की शान ये होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की शान ये होती हैं बेटियां, एक दूजे से कम दोनों को मत आंकना कभी, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां। पर क्या कहा जाए, विधि का यही विधान है, दुनिया की रस्म है कि मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती हैं बेटियां। माता पिता जन्म देते हैं, मेहनत करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, लेकिन उसे दूसरे घर भेजना पड़ता है। अजब है साख बेटी की कहीं फलती कहीं पलती, अजब है साख बेटी की कहीं फलती कहीं पलती, कोई दीपक जलाता है किसी को रोशनी मिलती, कोई दीपक जलाता है किसी को रोशनी मिलती। जैसे धान, यहाँ खेती किसानी करने वाले सब लोग विराजमान हैं, मैंने तो सुना है और बात भी सत्य है कि जहां धान गाढ़ी जाती है, रोपी जाती है, वो वहीं स्थिर नहीं रहती, वहां से उखाड़ के धान को दूसरी जगह प्रतिष्ठापित किया जाता है। बेटी का जीवन भी धान की तरह होता है, वो पैदा तो होती है माता पिता के यहाँ, लेकिन फलती फूलती अपने मायके में जाके है, अपने मायके से हटके और ससुराल में जाके ससुराल का विकास करती है, वहाँ का कल्याण करती है। दो दो कुलों को संभालने में कोई समर्थ है तो वो हमारे भारत की, हमारे देश की ये बहन बेटियां हैं। इस जगती से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के जीवन से नारी का मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा पड़ जाए, बेटा हमारे घर में है, 4 मेहमान आ गए, शायद उन्हें चाय पानी ना मिले, क्या भरोसा।
बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा पड़ जाए, लेकिन बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। और मैं सामान्य पिता की बात नहीं कहती। जिस समय महाराज जनक ने देखा बरिया तरे डोली धर दई कहारन, बेटी चली परदेस रे निमिया तरे डोली धर दई कहारन, निठुर विधाता इतना बता दे काहे को बिटिया की जात बनाई। ओ भैया को दीने बाबुलो महल दुमहला, हमको दियो रे परदेस रे निमिया तरे डोली धर दई कहारन। पिता रोने लगा। बेटी ने कहा कि बाबूजी मेरे जाने के बाद आप जिंदा बने रहो, मैं आपको उपाय बताती हूँ, बोलो। बिटिया कहती है हम तो बाबुलो तेरे बाग की चिड़िया रैन बसे उड़ जाए, जब मैं चली जाऊं तो ये काम करना पिताजी। क्या करें? बेटी ने कहा कि हमारे खिलत की जो धरी है पुतरिया, हमारे खिलत की जो धरी है पुतरिया, सो नदिया में दीजो बहाए रे निमिया तरे डोली धर दई कहार। और किस पिता की बात मैं कर रही हूँ? ये तो सामान्य माता पिता हैं। बेटी को कैसे भेजते हैं माँ बाप का हृदय ही जानता है। अपने जिगर के टुकड़े को भेजते हैं, अपनी आंख की रोशनी को विदा करते हैं, और ससुराल में अगर उसे कुछ हो जाए तो जीते जी मर जाते। कितना बड़ा त्याग होता है माता पिता का और उसकी बेटी का। शब्द नहीं है मेरी वाणी में। महाराज जनक, जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जहां अष्टावक्र सुखदेव जैसे महापुरुष ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं, आज उन महाराज जनक ने सुना सखियों के बीच में सीता जी बैठी हैं, ये कहां जाने की तैयारी कर रही है, मेरी जानकी कहां जा रही है। सखी ने बतलाया महाराज, हे काका, अब ये हम सबको छोड़ के अयोध्या जाएगी। बस इतना ही तो सुनना था। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली श्रुति की रति चली, मंडवी चली चली जानकी चली। इस चला चली की बेला में इस चला चली की बेला में कुछ ऐसी करुणा कथा चले। सीता का तोता बोले उठा, सीता का तोता बोले उठा, मैना भी बोली मैना चली, मैना भी बोली मैना चली। आज मेरी भी यहाँ से विदाई है। मैं आप सबके बीच से जाऊंगा। कथा तो कल तक चलेगी। जगत गुरु अनंत श्री समलकृत पूज्यपाद
श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का चित्रकूट की पावन तपस्थली से शुभागमन हो रहा है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। लेकिन मैं तो जाऊंगी, अन्यत्र कहीं जाना है। एक प्रार्थना करूं, 6 दिन मुझे हो गए आपके बीच रहते रहते, इतना दुलार और स्नेह मिला कि अब श्रोता और वक्ता का रिश्ता नहीं रह गया। काशीपुर की पावन पुण्य भूमि से आपका और मेरा रिश्ता बाप और बेटी का रिश्ता हो गया, भाई और बहन का रिश्ता हो गया। मैंने इस धरती को और आप सबको अपना माना है और ये काशीपुर मेरा मायका बन गया है। बेटी को विदाई के समय जितना दर्द होता है, आप सबके दुलार और स्नेह को पाके मानो वैसी पीड़ा मुझे भी हो रही है। इतना सुंदर स्वभाव, भोला भाला सबका हृदय। मुझे बहुत श्रोता माताएं बहनें सब मिले हैं, मिलेंगे, लेकिन काशीपुर इस क्षेत्र के जैसे भोले स्वभाव वाले देवी देवता मैंने कभी देखे ही नहीं है। बच्चे हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, सबके हृदय में एक ही चीज है, वो है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संतों के प्रति अगाध प्रेम। मैं तालियां बजा के स्वागत करती हूँ। आपके स्नेह ने रुला दिया मुझे। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि मुझे जल्दी काशीपुर में पुनः बुलावे, और मैं वचन दे के जाती हूँ कि आपके बुलाने में विलंब होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में आपकी बेटी और बहन के आने में विलंब नहीं होगा। मैं आप सबकी सचमुच जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मान है आप सब, और जितने भी आयोजन समिति के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, और मैं देख रही हूँ, मैं कहती हूँ कि कुछ खा पी लो। नहीं दीदी, हम तो घर जाके खाते हैं, यहाँ तो आप सब पाइए, जो इच्छा हो हमें बताइए। बताइए, भूखे प्यासे सब लोग सेवा कर रहे हैं। ऐसी समिति, ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। बहुत प्रशंसा करती हूँ। चलते चलते निवेदन करूं, आज महाराज जनक ने सुना, पछाड़ खा के भूमि पर गिर पड़े, होश आया उठ के खड़े हुए, सीता जी को पकड़ा छाती से लगाया, लीना लाया बुझा राय जानकी, मर जाद ज्ञान के मिटी मर जाद ज्ञान की, समझावत सब सचिव सयान, समझावत सचिव सयान, इन विचारना अब सर जाने, इन विचारना अब सर जाने। सीता जी जिस रथ पर बैठी थी ना, रथ के पिछले वाले चक्के को जनक जी ने पकड़ लिया। हाँ जानकी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। वैदेही, तुम जनकपुर छोड़ोगी, मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन बेटी की एक मर्यादा है, उसका एक अपना बंधन है। पिता की ये हालत देख के सीता जी कुछ नहीं कर पा रही। दशरथ जी ने देखा रथ भारी हो गया, पीछे दृष्टि गई तो जनक जी तो जनकपुर की सड़कों पे घसीटते चले जा। दशरथ जी धड़ाम से नीचे उतरे, जनक जी को पकड़ा, हृदय से लगाया, कहा समधी जी, बेटी पराया धन होती है, उसे भेजना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जितना सुख आज तक आपने और सुनैना जी दोनों ने मिलकर के इतना सुख नहीं दिया होगा, उससे अनंत गुना ज्यादा सुख मैं अपनी बहू रानी सीता को प्रदान करूंगा। हे समधी जी, ऊपर वाला पलक मैं बनूंगा, नीचे वाला पलक कौशल्या बनेंगी। जैसे दोनों पलकें मिलके और बीच की काली काली पुतली की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार हम दोनों एक बाप से उसकी बेटी को मिलाने के लिए धीरे धीरे पकड़ के ले आ रही हैं। महाराज जनक एक पत्थर की शिला पर बैठे थे, उन्होंने देखा, अगल बगल में खड़े मंत्रियों से पूछा, भैया
मैंने तो सुनैना देवी से कहा था कि मेरी बेटी को ले आना, ये तो पता नहीं कौन सी बनदेवी को पकड़ के ले आ रही हैं। लेकिन जब श्री किशोरी जी नजदीक में पहुंची और महाराज जनक ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा तो पहचान गए, अरे जोगनी की साड़ी पहने, बलकल वस्त्रों में। कल जब मैं स्नान करने मंदाकिनी तट पर गया था तो ये अपने सिर पर जल से भरा घड़ा लेके आ रही थी। मैंने सोचा ये तो कोई बनदेवी होगी। मेरी बेटी तो राजरानी है, महारानी है, लेकिन ये तो वही है जिसे कल मैंने मंदाकिनी के किनारे देखा था। महाराज जनक के होश उड़ गए, पृथ्वी पर गिर गए, चेतना शून्य हो गया जीवन हृदय। थोड़ी देर के बाद होश आया, उठ के खड़े हुए, श्री किशोरी जी को पकड़ा, हृदय से लगा लिया। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विभूरति खोवन लागे, मान विराग की राख मही पद्रगंचल बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री समय मिल मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ओ ज्ञान की तो मर्याद मिटी, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहीं जान की रोवन लागे, कहीं जान की रोवन लागे। हाँ जानकी, तेरी ये दशा, अच्छा जनक जी के स्थान पे आज का कोई पिता होता तो क्या वो खुश होता? भगवान को धन्यवाद देता कि बहुत अच्छी कृपा की जो हमारी बेटी के भाग्य में दुख लिख दिया। नहीं, अपनी लाडली बेटी की इस दशा पर आज का पिता होता तो रोता और यही कहता कि बेटा, दामाद के भाग्य में जो लिखा सो हो गए, लेकिन तुम्हारे लिए मायके का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। चलो हमारे साथ, हम जीवन पर्यंत तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन धन्य है रामचरितमानस के पिता का उदात्त आदर्श। जिस समय जनक जी ने सीता जी को इस हाल में देखा तो वे रोने लगे। उनकी आंखों से गंगा यमुना की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उरे उमगेऊ अंबुध अनुरागो, उरे उमगेऊ अंबुध अनुरागो, मनहु भूप मन भयउ प्रियागो, मनहु भूप मन भयउ प्रियागो। किसी ने जनक जी से पूछा कि आपकी बेटी की ये दशा हो गई, ये हाल हो गया, जोगनी के रूप में खड़ी है, आपको दुख हो रहा होगा ना? जनक जी ने कहा, दुख तो मुझे तब होता जब श्री राम जंगल में आ जाते और मेरी बेटी महलों में रह जाती, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह पाता। लेकिन आज मैं सीना तान के गर्व के साथ कहता हूँ, हे विधाता, जैसी बिटिया मुझे दी, ऐसी सीता जैसी बेटी संसार के हर माता पिता को प्रदान कर देना। और वहां गोस्वामी जी महाराज ने 2 चौपाइयां बड़ी मार्मिक लिखी हैं। तापस वे, एक पिता ने अपनी बेटी को तपस्विनी के रूप में देखा, जनक जी गदगद हो गए। भगवान की विशेष कृपा, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद मानस जगत के उद्भट व्याख्यान दिवाकर की उपाधि से आजमगढ़ की अवन वसुंधरा से पधारे इस धर्म मंच सर तोरे गवन जानती हो, इस धरती पर सबसे बड़ी कीर्ति किसकी है? गंगा मैया की।
लेकिन तेरे यश की चरित्र की पावन कीर्ति ने गंगा मैया की कीर्ति को भी पीछे छोड़ दिया। जिति सुरासरी कीरति सर तोरी और गबन कीन विधि अंड करोरी। गंगा मैया तो ऊपर से नीचे की ओर आई, लेकिन तेरे यश की कीर्ति की जो पावन गंगा है ना, वो तो नीचे से और ऊपर की ओर अनेकों ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई ऊपर चली जा रही है। गंग अबनि थल तीन बड़े रे। गंगा मैया ने केवल 3 स्थानों को धन्य किया, पावन पवित्र किया, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर। लेकिन जनक जी कहते हैं कि तेरे यश की कीर्ति की चरित्र की आचरण की पावन गंगा ने हे जनकनंदनी केवल जनकपुर को नहीं, अयोध्या को नहीं, लंका को नहीं, सारे संसार को पावन और पवित्र कर दिया। जहां से गंगा जी निकल गई वह स्थान तीर्थ बन गया। लेकिन महाराज जनक कहते हैं बेटा हे जानकी तेरे यश की कीर्ति रूपी गंगा ने तो 1-2 स्थानों को तीर्थ नहीं बनाया, धन्य नहीं बनाया, बल्कि तेरे चरित्र की कीर्ति रूपी गंगा ने, पावन इस गंगा ने ये संत समाज रूपी तीर्थ जगह जगह जाके प्रतिष्ठापित कर दिए। जहां से सीता जी के और यश का चरित्र का गुणगान हो रहा है, वहीं पर एक नया नवीन तीर्थ बन के तैयार हो गया। और हम तो तीर्थ में बैठे ही हैं। ये काशीपुर सरकार श्री हनुमान जी महाराज का दरबार है, लेकिन उनके माता पिता की सीताराम जी की कथा हो रही है। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चलते चलते निवेदन करूं नाम जपत बिटिया, राम विमुख नहीं पूत। असबरीता बैकुंठ गई, लेकिन धुंधकारी भयो भूत, धुंधकारी भयो भूत। तो धुंधकारी जैसे बेटों से सबरी जैसी अच्छी है। सीता, सावित्री, अनुसुईया, उर्मिला के पावन आदर्शों पर चलने वाली इन महानतम माताओं बहनों के गौरव गाथा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। उपक्रम उपसंहार धन्य सुदेश, जहां सुर सारे अधन्य नारी पति व्रत अनुसरई। श्री राम जय राम।